नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है देश भर में पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है। साथ ही साथ में विदेशों में भी इसको वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसे में जो हमारी ऐसे न्यूज की टीम है, इसकी पड़ताल करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जुड़ने वाली है। आखिर क्या ऐसी स्थिति बनी कि संत रामपाल जी महाराज जी को सरकार की मदद करनी पड़ रही है। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयासरत है ही, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एक मानव कल्याण कार्य के पीछे या सामाजिक कल्याण के पीछे किसी धार्मिक नेता का हाथ रहता है या फिर एनजीओ का हाथ रहता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी को वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो पगड़ी से भी सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ में मानवता रक्षक सम्मान भी दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। सर, सबसे पहले तो हमारी टीम आपसे आपका परिचय जानना चाहेगी। मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ। सर, जैसे कि आपके गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, साथ ही साथ में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं इनके फोटोज, इनके वीडियोस। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के पीछे क्या स्वार्थ है? देखिए, स्वार्थ उसी को होता है जो अपने बच्चे की सुध बुध लेता है, और बच्चे की सुध बुध वही लेता है जो उनका धारक और पोषक होता है, जो जन्मदाता होता है, वो परमपिता परमात्मा। और उसी परमपिता के स्वरूप में सच्चा संत इस धरा पर अवतरित होता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने कई गांव तथा कई परिवार को गोद ले रखा है, क्योंकि वे सच्चे संत हैं और असहाय और दीन दुखियों की मजबूरियां और दुख उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बार की बात है कि हमारे गुरुजी अखबार में पढ़ रहे थे और उन्होंने अखबार में पढ़ा कि एक परिवार कर्ज के बोझ के तले इतना दबा हुआ है कि उनको आत्महत्या तक करना पड़ गया, अपनी जीवन की लीला समाप्त करनी पड़ी। उनको ये पीड़ा सहन नहीं हुई और उन्होंने देखा कि इतनी समस्याएं ऐसे समाज में कई परिवार के बीच में है, और उसी समस्याओं को देखते हुए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा नाम की सेवा को पूरे मानस जन के लिए शुरुआत किया। सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपके गुरुजी जैसे बाढ़ पीड़ितों को राहत दे रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि 20,000 50,000 फुट की पाइप पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ में 15 से 20 HP की मोटर्स भी दे रहे हैं। उनके छोटे से छोटे सामान को वो पहुंचा रहे हैं। लगभग 300 प्लस गाँव में ये राहत सामग्री वो पहुंचा चुके हैं। अगर हम एक गाँव की तुलना करें, मतलब बात करें लगभग सामानों की, तो 50 से 60 लाख तक के सामान वहाँ पे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे 300 प्लस गाँव में पहुँच चुके हैं। मतलब अगर हम आंकड़ा निकाले तो अरबों पैसे वहाँ पे खर्चे हो चुके हैं। साथ ही साथ में आपके गुरुजी के साल भर में 6 समागम होते हैं, लगभग 13 सतलोक आश्रमों में, जहाँ पे लाखों की तादाद में संख्या आती है। फ्री में वहाँ पे व्यवस्था रहती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ये पैसे जुटा कहाँ से रहे हैं? क्या जो भोले श्रद्धालु दान कर रहे हैं वहीं के पैसे ये काम हो रहे हैं? यही होती है सच्चे संत की समर्थता। वो भगवान है, परमात्मा है। आप यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को देख रहे होंगे कि वे जो भी उनके चरणों में दान कर रहे हैं, उनका एक भी पैसा जाया नहीं करते। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरुजी महाराज बताते हैं कि उनके दान के दिए हुए एक एक रुपये का सही जगह पे लगना बहुत बड़ी बात होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ सच्चा संत ही कर सकता है। आपने बिल्कुल सही पूछा कि इतने सारे पैसे और इतने सारे मोटर पाइप इतने गांव में कोई कैसे दे सकता है? तो वो ये करने की समर्थता सिर्फ भगवान में ही हो सकती है। और इस धरा पर अवतरित होकर इस धरा पर कल्याण किया है, भारतवर्ष पर कल्याण किया है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने। आज जेल में होने के बावजूद भी उनकी महिमा का गुणगान करते पूरा विश्व, पूरा समाज थक नहीं रहा है। आपको भी पता होगा कि हरियाणा में भयंकर त्रासदी आई हुई है, पंजाब में भयंकर त्रासदी आई हुई है। कितने बड़े बड़े एनजीओ हैं, कितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मानव ही नहीं रहेगा, मानवता ही नहीं बचेगी, तो फिर इस समाज का क्या होगा। लेकिन सुध बुध लेने वाला आखिर कौन आया? सच्चे समाज के रक्षक के रूप में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सामने आए और बाढ़ग्रस्त इलाकों से पानी निकालकर पुनः फसल के लिए उनको तैयार किया।
वे धरती पुत्र होने का सच्चा सबूत उन्होंने दिया, किसान पुत्र होने का सच्चा सबूत उन्होंने दिया और राष्ट्रवादी होने का सच्चा सबूत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दिया है। सर, आपके गुरुजी काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लोगों को लालच दिया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या बढ़े। हमारे गुरुजी महाराज 30 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस सत्यदान के प्रचार का। आप उनके द्वारा संचालित 12 आश्रमों में जाकर देख लीजिए कि क्या लालच दिया जाता है। आप बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन की। धर्म क्या है? हम सभी तो मानव धर्म है, धर्म तो हमने खुद से बनाया। हमारे गुरुजी की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई ना। हमारे गुरुजी महाराज कभी भी किसी को भी धर्म परिवर्तन का लालच नहीं देते और न ही उनको संगत बढ़ाने और संख्या बढ़ाने का लालच। वे तो सच्चे ज्ञान के और सच्चे मार्ग के प्रचारक हैं। उन्होंने सच्चा मार्ग प्रचार प्रसार किया। जो भगवान खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो नकलियों के पास जाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उन्होंने सच्चाई को देखा, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को समझा और पढ़ा। वे तो खुद ब खुद आ रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा को खोजती है और परमात्मा का सही मार्ग दिखलाने वाला सच्चा संत ही होता है। सर, इसमें हम एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज क्या सिर्फ जो उनके अनुयायी हैं, जो नाम दीक्षा ले चुके हैं, केवल उन्हीं को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं या हर धर्म हर वर्ग के लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं? हमारे गुरुजी ने न किसी जाति में न किसी धर्म में इस मानवता को बांधा है। उनके लिए तो सभी एक पिता की संतान है। कोई दुखी है तो क्या उसके धर्म को पूछकर अगर हम उसके दुख में शरीक होंगे तो बताइए हम सत्य ज्ञान को समझे कहाँ हैं, हम भगवान को समझे कहाँ हैं? हम सभी तो भाई बहन हैं, एक पिता की संतान है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब की हम सभी संतान हैं। तो हमारे गुरुजी कभी भी किसी जाति धर्म या धर्म विशेष को देखकर उनकी मदद नहीं करते हैं। जो भी असहाय दीन दुखी उनके चरणों में प्रार्थना करता है, जो भी दिख जाता है दीन दुखी असहाय, उनकी प्रार्थना सेवादार गुरुजी के चरणों में करते हैं। उन सब की मदद हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कराया जाता है। सर, जैसे सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार भी लोगों को राशन बांटती है, साथ ही साथ में आवास भी दे रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। लेकिन ऐसे में हमें ये लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को अन्नपूर्णा मुहिम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, सरकार अपने तरफ से मदद तो कर रही है, बिल्कुल बात सही है। सरकार के द्वारा मदद भी की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास ये सरकारी व्यवस्था नहीं पहुंच पाती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ गलतियों के कारण उन तक व्यवस्थाएं पहुंचने में देर हो जाती या समस्या आ जाती है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जब परिवार को देखा कि वो कर्ज के बोझ के तले दबकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि आज से कोई परिवार दुखी नहीं रहेगा, आज से कोई परिवार भूखा नहीं सोएगा, आज से कोई परिवार बगैर कपड़ों के बगैर चिकित्सा के नहीं रहेगा। और इसी पीड़ा के साथ ये अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू की। सर, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे देश में धार्मिक स्थल है, जैसे हम शिरडी को ले लें या बालाजी को ले लें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि करोड़ों के रुपए में वहाँ दान की राशि आती है। ऐसे में जो हमारे देश में साधु संतों की जो संख्या है लाखों की तादाद में है, वे क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? केवल संत रामपाल जी महाराज जो आज जेल में बैठे हुए हैं, खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं, ऐसे में वो लोगों की सहायता कर रहे हैं, और जो बाकी संत महंत गद्दी में बैठ करके पैसे खा रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहोगे? जब भी कबीर साहब इस धरा पर अवतरित हुए और इस मानव के उत्थान के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, आज वही लीला हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जेल जाना किसी के ऊपर दोष को साबित नहीं करता। वे जेल गए हैं किस कारण से, उसको देखना चाहिए। उन्होंने तो संघर्ष किया इस सच्चे ज्ञान के उद्गार के लिए, उन्होंने तो संघर्ष किया मानवता की रक्षा के लिए, उन्होंने तो संघर्ष किया कि कोई भी ऐसे नकली साधु संतों के चक्कर में फंसकर अपनी जीवन लीला को समाप्त ना कर। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए कार्य को जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर मानव समाज ही नहीं बचेगा, मानव जाति ही नहीं बचेगी, तो वो पैसा इकट्ठा करके किसके लिए, किसके उपयोग में लगाएंगे?
सच्चा संत वही होता है जो लिए हुए चीजों का सदुपयोग दिए हुए लोगों के ऊपर ही करे। हमारे गुरुजी महाराज पूरे समाज को इसी के साथ संदेश देते हैं और यही संदेश देते हैं कि मंदिरों में किया हुआ दान और सच्चे स्थान पर किया हुआ दान में क्या फर्क होता है। सच्चे स्थान पे दान करने पे वो सदुपयोग होता है और जीव कल्याण के लिए ही लगता है। मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को देखें, समझें और वो किस प्रकार समाज के उत्थान के लिए लोगों के द्वारा दिए गए दान का सदुपयोग कर रहे हैं उसको समझें। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं। क्या इनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? नमस्कार। नमस्कार सर, आपका भी परिचय जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम दुष्यंत दास है। सर, जैसे कि इन सर से हमें काफ़ी सारे सवालों के जवाब प्राप्त हुए, लेकिन हमारे और भी कुछ सवाल है जो जनता से हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे कि जेल में बैठ करके संत रामपाल जी महाराज खुद तो मतलब एक बात करें कि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। आखिर क्यों? देखिए, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है आज जो लीला कर रहे हैं ये आज की लीला नहीं है। ये 600 साल पहले भी स्वयं कबीर परमात्मा इस धरती पे आए थे, एक जुलाहा का रोल किया और गरीब जुलाहा जब 18 लाख लोगों को जो है 3 दिन तक जो है भरपेट भोजन खिला सकता है, हर भोजन के बाद जो है एक दोहर और एक मुहर दे सकता है, और वही लीला आज संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठ के कर रहे हैं। लोगों को जो है हर प्रकार से सुखी देखना चाहते हैं। सर, एक और हमें न्यूज़ मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी को मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ में हम हरियाणा में देख रहे हैं कि उनको पगड़ी भी दी जा रही है। जैसे हम हरियाणा की अगर हम बात करें तो किसी को पगड़ी देना मतलब अपना सर्व न्यौछावर कर रहे हैं। तो क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज इस जो सम्मान है उसके काबिल हैं? उनको देना चाहिए ये सम्मान? बिल्कुल, ये सम्मान जो है मानवता रक्षक सम्मान आज तक विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी को नहीं मिला है, और वास्तविक में संत रामपाल जी महाराज ही मानवता रक्षक सम्मान के योग्य हैं। आप सोचिए, जिस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब बाढ़ आया था, उस समय संत रामपाल जी महाराज हर दिन दुखी को जो है सुखी देखने के लिए उनको जो जरूरत की सामान था सब चीज उपलब्ध कराया। जिस समय पूरा किसान जो है अन्नदाता कहलाता है और किसानों का फसल ही बर्बाद हो जाएगा तो कोई जीव कैसे सुखी रह सकते हैं, और वास्तविक में वो किसानों के मसीहा है और संत रामपाल जी महाराज इसीलिए मानवता रक्षक सम्मान के योग्य हैं। दर्शकों, हमारा अंतिम सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफी सारे वीडियोस आए हैं, जैसे कलयुग में सतयुग का आगाज पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियोस और साथ ही साथ में पार्ट 3 वीडियोस भी आने वाली है। आखिर लोग इन वीडियो को देखें क्यों? क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे इतनी धूम मचा देते हैं कि कितने भी जो ट्रेंड कर रहे हैं टैग हैं वो पीछे हट जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो टैग हैं वो आगे आ जाते हैं। क्या इसके लिए भी आप लोग पैसे देते हैं कि लोग आखिर क्यों देखें इस वीडियो को? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो है ऐसा अद्वितीय ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान के कारण से उनके अनुयायी जो सेवाएं कर रहे हैं मालिक के आदेश अनुसार, जो संत रामपाल जी महाराज जो है जिस प्रकार से ये शुरुआत किया है, वास्तविक में वे कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। आप जो है YouTube सर्च करके अन्नपूर्णा मुहिम देख लीजिए। कलयुग में सतयुग की शुरुआत पार्ट 1, पार्ट 2 और अभी जो है पार्ट 3 भी आने वाले हैं। मैं समाज के सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत पार्ट 3 वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में जो मानवता की जो सेवा संत रामपाल जी महाराज ने किया है और उसको महम 24 खाप पंचायत ने जो सम्मान दिए हैं, मानवता रक्षक सम्मान दिए हैं, और आने वाले जो 9 नवंबर को जो है बड़वाला क्षेत्र के 40 पंचायत जो है संत रामपाल जी महाराज को पुनः सम्मानित करने जा रहे हैं। सम्मान ऐसा कि जो हरियाणा में कहते हैं ना जी पगड़ी, जो पगड़ी जो दे दिया वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज संत रामपाल जी महाराज ने मानवता के लिए एक ऐसा मिसाल जो कार्य किए हैं जिसके लिए हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरा भारत देश और पूरा विश्व जो है संत रामपाल जी महाराज को जो है इस प्रकार से सम्मान कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत ऐसे ही होगी। सर, हमारा अंतिम क्वेश्चन ये है कि लोग, जो भोली जनता आपको देख रही है, वे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अगर लाभ लेना चाहते हैं या फिर जो बाढ़ पीड़ित से अभी काफी परेशान है, वो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से मदद कर लेना चाहते हैं तो वो कैसे पहुंच सकते हैं उन तक? मैं उन सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी आम जनता दिन दुखी है, असहाय है, वो अगर अन्नपूर्णा मुहिम की लाभ लेना चाहते हैं तो YouTube चैनल में जाकर जो है अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज सर्च करे और वीडियो देखे। उस वीडियो में जो है वहाँ पे नंबर जो है फ्लैश किया जाता है, उस नंबर को जो है डायल करके जो है अपनी प्रार्थना लगा सकते हैं। उस प्रार्थना के आधार पर जो है संत रामपाल जी महाराज जो है ऐसे गरीब असहाय परिवार को भी जो है इस अन्नपूर्णा मुहिम की लाभ दे सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके मुहिम को लेकर के पूरी तरीके से आप लोगों को संतुष्ट करें। क्या इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो सामाजिक कल्याणकारी कार्य है, उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि पेड़ों से पत्ते तो हर रोज गिरते हैं, पेड़ों से पत्ते तो हर रोज गिरते हैं, लेकिन उठाता है कोई कोई। वादे तो सभी करते हैं लेकिन निभाता है कोई कोई। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे SN न्यूज़ चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।